एक छोटा सा प्रश्न, क्या हमने अपने अंदर का कचरा साफ कर लिया? छोटी छोटी सेवाएं करके, छोटी छोटी, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से कोई वस्तु दे दी, या कुछ और इसी तरह से महात्माओं को बुलाकर उनका सत्कार कर दिया और समझ लिया मैंने सेवा कर दी। यदि ऐसा समझ लिया तो सेवा हुई ही नहीं। यदि सेवा का भाव कि मैंने सेवा की है तो फिर कहीं ना कहीं फल की इच्छा भी जागृत होगी, और फल कारण सेवा करे तजे ना मन से मान, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगने दाम। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वास्तविक सत्कार का मतलब। हाँ, वास्तविक सत्कार का मतलब। ये वीडियो बाइबल के एक दृष्टांत पर आधारित है। आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। एक बार सतगुरु से उनके एक परम प्रिय शिष्य ने अपने घर चरण डालने की प्रार्थना की। सतगुरु तो आप जानते हैं कि दयालु होते ही हैं। प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। अब गुरसिख बड़ा खुश हो गया। जब सतगुरु उसके घर चरण डालने के लिए गए तो उसने बड़े अच्छे अच्छे इंतजाम कर रखे थे। शोभा यात्रा निकाली, तरह तरह के व्यंजन उसने तैयार कराए और पूरी तरह से सेवा सत्कार किया। और उस समय जब गुरुदेव भोजन करने जाने के लिए अपने स्थान से उठने ही वाले थे कि उसी मोहल्ले में रहने वाली एक बड़ी ही पापन स्त्री उनके पास आ गई। आते के साथ ही वो गुरु के चरणों के पास बैठ गई और उसने अपना माथा गुरु के चरणों पर रख दिया और फिर वह पापन स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी थी जो गिर रही थी सतगुरु के चरणों पर। काफी देर तक वह इसी तरह से रोती रही और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू सतगुरु के चरणों को धोते रहे। फिर उसने अपना सिर ऊपर किया, चेहरा ऊपर किया, आंसू से तरबतर चेहरा उसने अपने बालों से सतगुरु के चरणों को पोंछना आरंभ कर दिया। काफी देर तक वो इसी तरह से करती रही और फिर जब उसके आंसू रुके तो उसने अपने कपड़ों में से निकाली संगमरमर की एक शीशी। उस शीशी में एक बहुत ही सुगंधित इत्र था। उसने चरणों को साफ करने के उपरांत वो इत्र सतगुरु के चरणों पर लगाना आरंभ कर दिया। वह इत्र लगाती जा रही थी और चरणों को चूमती जा रही थी। वो पापन स्त्री, शिष्य, प्यारा शिष्य ये सारा दृश्य देख रहा था। उसके अंदर अचानक ही एक शंका ने जन्म लिया। ये सतगुरु, यदि ये सतगुरु अंतर्यामी है तो ये पहचान क्यों नहीं गए कि ये स्त्री तो पापन है? इस पापन स्त्री को इन्होंने भगाया क्यों नहीं? उसके अंदर शंका ने जन्म ले लिया। सतगुरु ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, हे शमौन, एक महाजन के 2 कर्जदार थे, 2 देनदार थे। एक पर उसका 50 का तो दूसरे पर 500 दीनार का कर्ज था। वो कर्ज लौटा नहीं सके। उन पर महाजन को दया आ गई तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, दोनों का कर्ज माफ कर दिया। अब तू मुझे ये बता कि उन दोनों देनदारों में से कौन अधिक उस महाजन से प्रेम करेगा? इस पर शमौन ने कहा, गुरुदेव ये तो बड़ी सीधी सी बात है। कर्ज जिस पर अधिक था, जिस पर 500 दीनार का कर्ज था, वही अधिक प्रेम करेगा महाजन को। गुरुदेव ने कहा, तू ठीक कहता है। अब इस स्त्री को देख, मैं जब तेरे घर आया तो तूने आदर सत्कार तो खूब किया, अगवानी खूब की, परंतु मेरे चरण धोने के लिए तूने पानी नहीं दिया। इसने मेरे चरण पानी से नहीं अपने आंसुओं से धोए। तूने मेरे सर में तेल नहीं लगाया, परंतु इसने मेरे चरणों को इत्र से सजाया, इत्र से सुगंधित किया। तूने मेरे चरणों को नहीं चूमा, परंतु ये जब से आई है तब से इसने मेरे चरणों को चूमना बंद नहीं किया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत अधिक थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। जिन्होंने कम प्रेम किया उनके पाप कम क्षमा हुए। जिनका कम क्षमा होता है वो कम प्रेम करता है, जिनका अधिक क्षमा होता है वो अधिक प्रेम करता है। फिर उन्होंने उस स्त्री की तरफ देखकर कहा, जा, मैंने तेरे सारे पाप क्षमा कर दिए।
प्रेम से सारे पाप कटते हैं, सेवा से भी पाप कटते हैं, सत्कार से भी पाप कटते हैं। प्रेम और श्रद्धा ये भक्ति का आधार हैं। जो श्रद्धा और प्रेम से भरे हैं उन्हें कोई भी पाप नहीं छूता, क्योंकि उनके शरीर के द्वारा किए हुए कर्म ईश्वरीय कर्म होते हैं। अर्थात ईश्वर उनके शरीर के द्वारा कर्म करता है, तो फिर उन्हें पाप क्यों लगेगा? उन्हें नहीं लगता कोई पाप। बस इतनी सी बात है। बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।